हेलो बच्चों मैं हूँ प्रियंका सा और स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में विद प्रियंका पे। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने गोलक चैप्टर का सारा क्वेश्चन बना लिया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो एग्जाम्पल के इसके जो क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल से भी पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ओपन कर लो अपने बुक में पेज नंबर 180। उसमें आप लोग का प्रयोग 1 वहीं से स्टार्ट होता है। प्रयोग 1 2 3 ऐसे करते करते प्रयोग 12 तक दिया हुआ है। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रयोग नंबर 6 तक बनाने की कोशिश करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी प्रयोग को हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं प्रयोग नंबर 1 में क्या कहा गया है। यदि एक गेंद का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो गेंद में कितना चमड़ा लगा है, हिसाब करके लिखो। ठीक है, हमें एक गेंद का व्यास दिया हुआ है, उसका व्यास कितना है 42 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, हमें उस गेंद में कितना चमड़ा लगा है, यानी कि उस गेंद का हमें समग्र तल का क्षेत्रफल हमें निकालना है। गेंद के बाहर हम लोग लगाएंगे, है ना, चमड़ा जो लगाएंगे वो गेंद के बाहर लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें उस गेंद के समग्र तल का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक गेंद ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा गेंद कुछ इस तरह से। इस गेंद का हमें क्या दिया हुआ है, व्यास। ये रहा व्यास 42 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका अर्ध व्यास। ठीक है, तो गेंद का व्यास हमें दिया हुआ है, लिखे यहाँ पे गेंद का व्यास बराबर हमारा कितना है 42 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर इसका अर्ध व्यास निकालते हैं। अर्ध व्यास कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा हमारा 42/2 सेंटीमीटर। 2 से इसको कट कीजिए, 21 टाइम्स 21 सेंटीमीटर। R हमारा कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है गेंद के समग्र तल का क्षेत्रफल, क्योंकि जो हमारा चमड़ा है वो बाहर लगेगा, है ना, बाहर उससे चमड़ा का जो है बाहर लगाएंगे हम लोग। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसके समग्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, गेंद के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई, समग्र तल का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², यानी कि 4 इंटू पाई 22/7, और r है हमारा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको लिख लीजिए कुछ इस तरह, 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब कुछ तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। मल्टीप्लाई करने पे आपका ये आ जाएगा 5544 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 22 3 एंड 21 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमें कितना चमड़ा लगेगा, हमें 5544 वर्ग सेंटीमीटर चमड़ा लगेगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे, तो लिखते हैं यहाँ पे, अतः गेंद में 5544 वर्ग सेंटीमीटर चमड़ा लगा है। ये रहा हमारा प्रयोग नंबर 1 का आंसर। ठीक है, आई होप काफ़ी आपको समझ में आया होगा और ये काफ़ी आसान भी था, है ना। नेक्स्ट करते हैं प्रयोग नंबर 2। देखते हैं प्रयोग नंबर 2 में क्या कहा गया है। लोहे का गोला तैयार करने में गोलक का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक लोहे का गोला हम लोग तैयार कर रहे हैं और उस गोलक का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर हमें व्यास दिया हुआ है। अब उस गोलक को रंग करने के लिए 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा। ये भी बहुत आसान है, आप लोग को व्यास दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग अर्ध व्यास निकालेंगे। निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसे रंग कर रहे हैं ना, उस गोलक को रंग कर रहे हैं। रंग करेंगे तो ऑब्वियसली हम उसके पार्श्व तल, या फिर जो गोलक का तो एक ही तल होगा, वो है समग्र तल, पार्श्व तल दोनों एक ही है उसका। तो उस तल को हम लोग रंग करेंगे। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उस तल का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो उस क्षेत्रफल को हम लोग जितना रुपये खर्च हो रहा है, मतलब 1 वर्ग मीटर को रंग करने में कितना खर्च हो रहा है 2 रुपये 50 पैसा। मान लीजिए हमारा 10 वर्ग मीटर आया, तो
तो उसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी काफ़ी आसान है। पहले हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, जो क्षेत्रफल आएगा उसे जो रुपये दिया हुआ है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक लोहे का गोला पहले बना लेते हैं इस तरह से कुछ। ये रहा हमारा गोल सा एक लोहे का गोला, और इसका हमें क्या दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। लोहे के गोलक का व्यास, गोलक का व्यास हमें कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इसका क्या निकल के आ जाएगा, अर्धव्यास। अर्धव्यास इसका हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा अर्धव्यास। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके समग्र तल का क्षेत्रफल अब हमें निकालना होगा। तो देयरफॉर लोहे के गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4πr²। इसका फॉर्मूला है 4 × पाई कितना है 22/7, और हमारा r कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 × 22/7 × 7, ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखते हैं, और ये रहा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 7 से इस 7 को कट करते हैं, कितना आ जाएगा, बचा कितना 7 4 22, 7 4 जा 28, और 28 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब उस लोहे के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या कहा गया है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर रंग करने में 2 रुपये 50 पैसा खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे लिखिए, अब 1 वर्ग सेंटीमीटर रंग करने में खर्च, 1 वर्ग सेंटीमीटर रंग करने में खर्च हो रहा है हमारा 2 रुपये 50 पैसा। तो इसीलिए 616 वर्ग सेंटीमीटर रंग करने में खर्च कितना हो जाएगा, रुपये 2 रुपये 50 पैसा इंटू 616। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1540 रुपये। ठीक है, इसका मतलब हमारा रंग करने में कुल खर्च कितना हो जाएगा 1540 रुपये। यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः 2 रुपये 50 पैसे की दर से गोलक को रंग करने में कितना खर्च होगा 1540 रुपये खर्च होगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान था। नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रयोग नंबर 3। देखते हैं प्रयोग नंबर 3 में क्या कहा गया है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक आकार के ठोस पत्थर के केंद्र में कितना पत्थर लगा है। ठीक है, अब हमें कितना पत्थर लगा है उसमें ये निकालना है। इसका मतलब हमें क्या है, उस गोलक का आयतन निकालना होगा। ये भी काफ़ी आसान है, व्यास दिया हुआ है, अर्धव्यास निकाल लीजिए, उसके बाद इसका आयतन निकाल लीजिए, हो गया, आ जाएगा आंसर। चलिए सबसे पहले हम लोग एक गोलक ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर मस्ट है, आप लोग फिगर ड्रॉ करना मत भूलिएगा। ये रहा हमारा गोलक कुछ इस तरह से, और इसका हमें क्या दिया हुआ है, व्यास, सबका व्यास ही दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका अर्धव्यास निकालेंगे। सबसे पहले गोलक का व्यास, गोलक का व्यास कितना दिया है हमें 14 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इसका अर्धव्यास निकालते हैं। अर्धव्यास कितना हो जाएगा इसका 14/2 सेंटीमीटर यानी कि 7 सेंटीमीटर इसका अर्धव्यास हो जाएगा। तो देयरफॉर हमें क्या निकालना है, इसका आयतन। गोलक का आयतन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 4/3 πr³, और इसको आप लोग वैल्यू बैठाइए। 4/3 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और r हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्यूब।
यानी कि 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और ये रहा सेंटीमीटर क्यूब। इस 7 से इस 7 को कट कीजिए तो आपका आ जाएगा, नीचे बचा है 3 और ऊपर है 4, 22, 7, 7। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 4312 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। और इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा। अब मिश्र भिन्न में इसे रखना है, पॉइंट में नहीं, मिश्र भिन्न में रखिएगा तो ये आ जाएगा 1437 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से इसको डिवाइड करने पे। ठीक है, तो हमारा कितना पत्ता लगेगा? 1437 होल 1/3 घन सेंटीमीटर पत्थर लगेगा। तो लिख लेते हैं, अतः गेंद में 1437 होल 1/3 घन सेंटीमीटर पत्थर लगा है। ठीक है, ये रहा हमारा प्रयोग 3 का आंसर। ये भी काफ़ी आसान था, आयतारी निकालना था हमें और कुछ नहीं करना था। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते प्रयोग नंबर 4 देखते हैं। प्रयोग नंबर 4 में क्या कहा गया है। 0.7 डेसीमीटर लंबाई के अर्धव्यास वाले पत्थर के गोलक आकार के बॉल को, एक बॉल है गोलक के आकार का और उसका अर्धव्यास हमें दिया हुआ है 0.7 डेसीमीटर। ठीक है, अब उस बॉल को क्या कर रहे हैं, होज के एक जल में डालने पर, होज में एक जल है, कुछ चीज़ में जल रखा हुआ है होज में, तो उसमें डालने पर क्या होगा, कुछ पानी गिरेगा, है ना। जैसे कि हम लोग नॉर्मली भी एक बर्तन में अगर पानी रखे, अगर किसी चीज़ को डालेंगे, प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर गिरेगा। तो वो कितनी मात्रा में पानी गिरेगा हमें वही निकालना है, कितनी मात्रा में जल बाहर निकलेगा हमें वही निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, उस बॉल का जो आयतन होगा उतनी ही मात्रा में जल भी निकलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉल का आयतन निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा, उतनी ही मात्रा में हमारा जल भी बाहर निकलेगा। चलिए इसका सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक बॉल है, गोलक के आकार का बॉल, और इसका हमें अर्धव्यास दिया हुआ है 0.7 डेसीमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, बॉल का क्या है, अर्धव्यास। बॉल का अर्धव्यास कितना दिया हुआ है, 0.7 डेसीमीटर, ये है हमारा R। अब हम क्या निकालते हैं, बॉल का आयतन, वही हमारा हो जाएगा कि कितना पानी निकला है, उसी से हमें पता चल जाएगा। बॉल का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R3। ये रहा 4/3 पाई 22/7 और R है हमारा 0.7। पॉइंट को हटाइए, नीचे आ जाएगा 10 और ये डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/10 इंटू 7/10, इधर क्यूब है इसीलिए R³ इंटू 7/10। कट कीजिए, 7 1 7 7 1 7, 2 5 10, 2 2 4, अगेन 2 1 2, 2 5 10, अगेन 2 5 10, 2 11 22। तो बचा कितना नीचे, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और ऊपर बचा है आपका 11 इंटू 7 इंटू 7 डेसीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 11 7 जो 77 एंड 77 7 जो हो जाएगा आपका 539। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जो 15, 15 5 जो 75 एंड 75 5 जो हो जाएगा 375। इसको डिवाइड कीजिए, डेसीमीटर क्यूब डिवाइड कीजिए मिक्स फ्रैक्शन में 1 होल, ये आ जाएगा आपका 461 375 डेसीमीटर क्यूब। तो अतः होज के जल में बॉल को बॉल को होज के जल में डालने पर 1 होल 64/375 डेसीमीटर क्यूब जल बाहर
निकलेगा। ठीक है, ये रहा प्रयोग नंबर 4 का सॉल्यूशन। आगे देखते हैं हम लोग प्रयोग नंबर 5। देखते हैं प्रयोग नंबर 5 में क्या कहा गया है। यदि किसी गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल, यहाँ पर हमें समग्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कि है 2464 मीटर स्क्वायर। अगर किसी गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल 2464 मीटर स्क्वायर हो तो उस गोलक का आयतन कितना होगा। देखिए, हमें यहाँ पे अर्धव्यास नहीं दिया हुआ है, समग्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, अर्धव्यास निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं जो कि ज़रूरी है। सबसे पहले ये है हमारा एक गोलक और इस गोलक का हमें क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका हम लोग अर्धव्यास मान लेते हैं। कितना है, r मीटर। ठीक है, तो इस गोलक का अर्धव्यास हमने कितना मान लिया, r। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना कि गोलक का अर्धव्यास कितना है, गोलक का अर्धव्यास बराबर है r मीटर। और प्रश्न से हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न अनुसार हमें कहा गया है कि गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल, कितना होगा, 2464 मीटर स्क्वायर। तो हमें गोलक के समग्र तल का फॉर्मूला पता है, 4 पाई r स्क्वायर, और इधर लिख दीजिए 2464। वैल्यू बैठाइए, 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। r हमें निकालना है तो इसको जैसे का वैसे ही रखना है। और एक काम करते हैं, r को निकालना है, r को इधर ही रखते हैं। इधर जो है इक्वल टू के इधर इसको लिख लेते हैं। ये इक्वल टू के इधर आ जाएगा राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। 4/1 है तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7/22। 22 से डायरेक्ट आप कट कर सकते हैं। 22 1 जा 22, ये भी 22 1 जा 22, अगेन 22 1 जा 22, और 22 और 2 जा 44। फिर 4 से कीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। तो आपका ये आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 7, यानी कि r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 196। तो जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट। तो 196 किसका स्क्वायर रूट है, 14 का। तो ये आ गया हमारा r, कितना आ गया, अर्धव्यास हमारा 14 मीटर। तो अब हमें अर्धव्यास मिल गया है तो हम इसका आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसका आयतन, देयरफॉर गोलक का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³। 4/3 पाई यानी कि 22/7, और r है हमारा 14 मीटर, और ये पावर में क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, 3 बार है इसलिए हमने 3 बार लिखा। 7 2 जा 14। अब तो कुछ नहीं कटेगा, नीचे हमारा 3 है, ऊपर है 4, 22 2 14 इंटू 14। अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। कितना आ जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 34,496 मीटर क्यूब। इसको आप क्या कीजिए, आपका जो आंसर है वो पॉइंट में दिया हुआ है तो आप लोग पॉइंट में लिख सकते हैं या फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1149.67 मीटर क्यूब। तो गोलक का आयतन कितना होगा, 1149.67 घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं। अतः गोलक का आयतन 1149.67 घन मीटर होगा। ये रहा हमारा प्रयोग नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट करते हैं प्रयोग नंबर 6, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं प्रयोग नंबर 6 में क्या कहा गया है। यदि एक अर्धगोलाकार ठोस घन वस्तु का अर्धव्यास है 14 सेंटीमीटर हो
तो उसके समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करके लिखो। ये भी काफ़ी आसान है। एक अर्धगोलाकार ड्रॉ कर लीजिए, उसका अर्धव्यास दिया हुआ है और उसके समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला बैठाइए, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको भी। एक अर्धगोलाकार ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। थोड़ा सही नहीं बना, ठीक है, थोड़ा सा मतलब फिगर ठीक से नहीं बना। इसका हमें क्या दिया हुआ है, अर्धव्यास। अर्धव्यास है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है, अर्ध गोलाकार ठोस घन वस्तु का अर्धव्यास हमें दिया हुआ है। अर्धव्यास यानी कि R कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, इसके समग्र तल का क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं इसके समग्र तल का क्षेत्रफल। तो देयरफॉर अर्ध गोलाकार ठोस घन वस्तु के समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 22/7 इंटू r है हमारा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप ब्रेक करो, 3 इंटू 22/7, 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बचा, 3 22 2 14। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धगोलाकार ठोस वस्तु का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1848 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः अर्ध गोलाकार ठोस घन वस्तु के समग्र तल का क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये रहा हमारा प्रयोग 6 का आंसर। तो बच्चों आज का जितना भी प्रयोग हमने बनाया वो सारे बहुत इजी थे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रयोग नंबर 7 से लेकर प्रयोग नंबर 12 तक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का आप वीडियो देखिए, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आगे का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे आगे की वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके मेरे आगे का वीडियो देख सकते हैं।